आज यहाँ पर मुस्लिम लीग के कार्यालय पे सारे पत्रकार भाइयों को बुलाने का मकसद ये था कि आप सभी ने देखा है कि जिस तरीके से जो हमारे डिप्टी सीएम है फडणवीस साहब ने, उन्होंने जो है ये वीडियो वायरल किया है। ये वहाँ से मतलब ये क्लिप नागपुर में जो विंटर सेशन हो रहा है इसमें एक क्लिप आ रही है जहाँ पर बाकायदा ये कहा जा रहा है और उन्होंने अपने अल्फाजों में बहुत सही मतलब उन्होंने अपने अल्फाजों से कहा है कि टोरेंट पावर को जो है मुमरा में लाने के लिए जो है यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने मांग की थी इस बात की। अब एक बात बताइए, हर कोई एनसीपी पार्टी हर तरीके से अपना पल्ला झाड़ रही थी कि हमने नहीं लाया, इसने लाया, उसने किया। बाकी उनके एनसीपी के जो अन्य पद अधिकारी है उन्होंने भी अलग अलग जो है वो कुछ जुमले कहे कि भाई ऐसा होगा या वैसा होगा, आएगी तो ये होगा वो होगा। तो ये सारे के सारे जो पब्लिसिटी स्टंट या सारे के सारे जो फेक स्टंट थे ये आज साबित हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी ही जिम्मेदार है मुमरा में जो टोरेंट पावर लाने की। तो अब सबसे ज्यादा गुस्से मतलब ये मैं कहूंगी कि आक्रोश और बहुत ज्यादा गुस्से वाली बात इसमें ये है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इसी कार्यालय पे बैठ के हम लोग टोरेंट के इतने सारे कंज्यूमर्स को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो विजिलेंस का केस हो, चाहे पीडी का केस हो, चाहे ओवर बिलिंग, टेम्परिंग, अन्य केसेस है उनके ऊपर। उन सब चीजों को हम लोग दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं, उनके केस को सुन रहे हैं, उनके लिए हम लोग टोरेंट ऑफिस जा रहे हैं। मंडे ट्यूसडे स्पेशली हम लोग को एन नंबर ऑफ कॉल्स आते हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस हर हफ्ते के 2 दिन जो है वो ऑफिस पे बुलाकर लोगों की क्वायरीज देखी जाए। हम लोग हर मंडे ट्यूसडे यहाँ पर बैठ के जो है टोरेंट के कंज्यूमर्स की जो भी कंज्यूमर्स उनकी परेशानियों को सुनते हैं, टोरेंट ऑफिस जाते हैं, उनकी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर इतना करने के बावजूद आज ये साबित तो हो गया, और इस चीज का सबूत जो है वो मुस्लिम लीग ने इससे पहले दे चुकी थी कि टोरेंट पावर ने जो है वो एनसीपी पार्टी को फंड प्रोवाइड किया है। ये बात हम लोगों ने पहले भी कह दी और आज ये फडणवीस साहब के मुंह से जो है ये कबूल भी हो चुकी है। अब इसी के चलते एक और वीडियो यहाँ के एमएलए जो है वो जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वीडियो जो है 6 साल पुराना है। अब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, मुमरा में टोरेंट को आए हुए कितने साल हो गए? हार्डली 2 साल हो गए, हार्डली 2 साल, और ये कह रहे कि ये वीडियो 6 साल पुराना है। अब एक बात बताइए, 6 साल पुराना वीडियो तो फडणवीस साहब को कैसे पता चला कि यहाँ पर मुमरा में टोरेंट अच्छा काम कर रही है? ऐसा वो बोल रहे हैं, भिवंडी में काम कर रही है, मुमरा में काम कर रही है। ये वीडियो ये उनको कैसे अभी पता चला? ये 6 साल पुराना वीडियो होता तब तक तो टोरेंट नहीं आई थी मुमरा में, और साथ ही साथ डेट भी वहां पर फ्लैश हो रही है। अपनी जान बचाने के लिए मेहरबानी कीजिए, इतनी एक्टिंग मत कीजिए। ये खास तौर से आज ये वीडियो जो है हमारा जो ये विरोध, हमारा मुस्लिम लीग का विरोध है, ये एनसीपी पार्टी के लिए और स्पेशली यहाँ के जो एमएलए है उनके लिए ये विरोध है। और हम चाहते हैं कि इन्होंने इस हद तक, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, डायलिसिस पेशेंट है, वो अपना डायलिसिस करा के यहाँ पर अपने टोरेंट के बिल के लिए भाग रहे हैं। 2.5 लाख रुपए उन लोगों को जो है विजिलेंस के केस डाल रहे हैं, पीडी के केस में देते। कोई भी संख्या उनकी हजारों में नहीं है या कुछ 100 रुपए नहीं है, हर जो है वो सिर्फ लाखों में बिल आ रहे हैं उनके। क्या ये गुस्से वाली बात नहीं है? घर में कोई कमाने वाला नहीं है और उनके ऊपर 2.5 लाख का आप बिल डाल रहे हो। ये तरीका, इस तरीके से आप यकीन नहीं मानोगे। मैं समझती हूँ कि यहाँ के जो एमएलए ने 12 साल, मैं उनकी ये घर का भेदी हो गया, घर का भेदी लंगड़ है, उसी हिसाब ये कहानी कुछ ऐसी ही हो गई है। आपने अपने ही लोगों के साथ जो है धोखा दिया, अपने लोगों को, अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की है। 12 साल इस मुमरा शहर ने आपको जो है वो एमएलए बना के रखा। आपने उनको क्या सिला दिया? ये सिला दिया, और हर घर इस चीज से परेशान है। और मुझे लगता है कि मुमरा के लोग अब इस चीज के लिए जो है वो उनको माफ नहीं करेंगे। और मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि इनको, यानी यहाँ के जो एमएलए जिन्होंने यहाँ पर टोरेंट पावर को लाया है, उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगने के बाद इनको इस्तीफा देना चाहिए अपनी पद से। क्योंकि इन्होंने हमेशा ये बात याद रखिए, एक लीडर का काम, एक एमएलए का काम, यानी वो भी एक लीडर, उनका काम हमेशा होता है कि सिर्फ लोगों की सेवा करना और उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। आपने तो ऐसा काम कर दिया कि एक डायलिसिस पेशेंट या तो मर जाए या तो बिल भर दे। उनका कहना है कि हमने फ्रेंचाइजी की मांग की थी, टोरेंट की मांग नहीं। फ्रेंचाइजी क्या होती है? आप किसी भी तरीके की, आप अडानी ले आओ, आपको जो है कोई भी अगर, अच्छा एक बात बताइए, आप सरकार में हो,
आप क्यों सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुद चला सके? यानी आपने खुद साबित कर दिया कि आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की जो है वो या तो इलेक्ट्रिसिटी हो या किसी और अन्य ये हो, आप चला नहीं सकते। आपने ये अपने आप में ही प्रूव कर दिया कि आप नहीं चला सकते हो ये सब चीजों को। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को आज खास तौर से ये हमारा विरोध आपको मैं समझती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मुस्लिम लीग का विरोध है, ये मुमरा के लोगों का विरोध है कि आज एमएलए पद से सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम पूरे मुमरा के लोगों से उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी मैं कहूंगी कि 12 साल जिस घर में रह के उसी घर का नमक खा के आज उन्होंने जो है वो गलत काम किया है। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद ये हमारी भी मांग है कि उनको जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब ये सोचिए ना, इतनी सारी चीजें अभी ये सही सबसे पहली बात ये है कि ये जो गद्दारी है, आप मंत्रिमंडल तक पहुंच चुके थे, आपने पहला टेन्योर किया, आप उसके बाद जो है गृह निर्माण मंत्री रह चुके, आपको इतने बड़े बड़े पोस्ट कहाँ से मिले? मुमरा के लोगों ने दिया ना। और आप मुमरा के लोगों को क्या बोलते हो? इलीगल बिल्डिंग में रहते, इलीगल पानी यूज करते, इलीगल चोरी की लाइट यूज करते हो, ये सब चीजें बोलते हो। आपने कभी ये सोचा कि आप 12 साल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए, 12 साल आपको हो गए, क्या आपने कभी सोचा कि इलीगल बिल्डिंग बनने क्यों दिया? क्या आपके कभी किसी नगर सेवक ने या आपने कभी जाके महासभा में ये बात बोली कि हमारे यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग बन रही है, आप उसको जाके उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए? क्या कभी किसी ने ये बात के ऊपर आवाज उठाई? आपने तो हर बार हर इलीगल चीजों को सपोर्ट किया और आज आप वीडियो में ये वायरल करते हो कि ये लोग इलीगल में रहते हैं और कुछ भी बात करते हैं। आप जिस जमीन पे थाना में रहते हो कभी वो भी देखा कि वो कौन सी प्लॉट पे आप रह रहे हो? सारी सरकारी जमीनों का जो है गलत इस्तेमाल किया गया है मुमरा में। आज इस गुस्से का मकसद गुस्सा इस प्रकार के कि मैं आप यकीन नहीं मानोगे, इतने ऐसे कंज्यूमर्स आते हैं, उनकी बातें सुन के, कहानी सुन के और उनकी चीजों को सुन के ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आज ये गुस्सा इतना ज्यादा जो है हमारे आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल रहा है। लेकिन सच बात ये है कि आप जो है ये सोचने की जरूरत है। टोरेंट लाने का असली जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? भाई मैंने पूरी रामायण सुना दी और आप पूछ रहे राम कौन है? मैंने कह दिया कि यहाँ पर बाकायदा इस वीडियो में डेप्यूटी सीएम ने बोल दिया है कि हमारे मित्र यानी अवार्ड साहब ने इनसे जो कहा है कि हमको नाम लेके कहा है, इन्होंने हाँ नाम लेके आप ये वीडियोज है अपने इसमें लिंक कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मांग की थी इस बात की। अब बाकायदा वो कह रहे कि मांग की थी इस बात की। अब जब मांग की थी तो क्यों मुमरा वालों के ऊपर आपने ये मुसीबत किया? मांग तो की ठीक है, उसके बाद कितनी बड़ी एक्टिंग की ये देखिए। सबसे पहले प्रदर्शन किसने किया ऐसा कहा हम लोगों ने? हम एनसीपी वालों ने सबसे पहले प्रदर्शन किया। मैं तो कहती हूँ सारे एनसीपी वालों को स्पेशली अवार्ड सबको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। इतनी बेकार ऐसी यानी आप दिखाते कुछ और हो, करते एक्टिंग कुछ और हो। उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड हम मुस्लिम लीग वाले देंगे उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो कभी जितेंद्र अवार्ड शमीम भाई के बारे में क्या ख्याल है? वो तो इलीगल काम में माहिर है। गलत चीजों आपने उनको देखा है। एनसीपी आपने देखा जिस तरीके से वो बोर्ड पे जो बस स्टॉप पे जो होर्डिंग लगी थी, कितना चिल्लाया था उन्होंने। हम कोई गलत काम नहीं करते, हम ऐसे करते, हम वैसे करते। निकालना पड़ा ना बस स्टॉप पे से होर्डिंग। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि वो गलत थे। और हमने क्या किया? हमने सिर्फ सही चीजों को देखा, उनके लूप होल्स पकड़े और उनको सही रास्ता दिखाया। अभी ये देखिए, ये तो सिर्फ एक प्रदर्शन था जो हम लोग ने बताया कि हम विरोध चाहते हैं। कि अब मैं चाहती हूँ कि अब आखिर में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर में हम ये चाहते हैं कि मुमरा के लोग अब जो है मौका है, अब जो है आपको विरोध करना है। आप देखिए आपको विरोध कैसे करना। आप लोग बहुत से पत्रकार मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप लोग इतनी आवाज उठाते हो लेकिन मुमरा के लोग तो आते नहीं है, कोई भी पार्टी के साथ कभी कोई धरना प्रदर्शन में नहीं आते, इसमें नहीं आते। देखिए अब है ना वक्त बदल गया। अब जो है लोग जो है अपनी अपनी प्रायोरिटीज उनकी भी कुछ अलग है। हाँ, हर किसी के घर में जाकर उनकी प्रायोरिटीज को बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। क्या किया था? ब्रिटिशर्स को बाइकआउट करो, उनके फूड आइटम्स को बाइकआउट करो, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मत आने दो, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल को हटा दिया, उनकी कोई बात नहीं सुनते थे। इसी तरीके से ये एक जंग है। आप जो प्रोटेस्ट बोलते हो ना, ये धरना सिर्फ रास्ते पे उतर के ये धरना नहीं होता या ये प्रोटेस्ट नहीं होता। आप अलग तरीके से भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग जो बताना चाह रहे हैं कि आप भी जो है यानी मुमरा वाले जो है वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट छेड़ दे। हर जगह पे जहाँ पे एनसीपी के कैंप लगते हैं, किसी भी प्रकार के मेडिकल हो, डॉक्यूमेंट हो, किसी भी प्रकार के आप वो कैंप में ना जाए।
ये आपका विरोध होगा। वो कैंप लगाएंगे, आप नहीं जाएंगे। वो किसी भी तरीके की आपको सहूलत है कि आप नहीं लेंगे। टोरेंट वाले आपके प्रीमाइस में आप उसको लॉक करेंगे, आप बोलेंगे आप इसको टच नहीं कर सकते। इस तरीके की जो मूवमेंट आपको चलानी है अभी, क्योंकि अब हर कोई जो है वो रास्ते पे नहीं उतर पाता है, लेकिन अपनी अपनी तरफ से इस तरीके की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारी टीम का एक सजेशन था, हम लोगों ने डिस्कस किया और कुछ हिस्ट्री के पुराने टॉपिक्स को हम लोगों ने रीड किया, जिससे समझ में आया कि हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट फिलहाल मुमरा में चालू कर सकते हैं। और मेरी दिल से अपील है, प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सारे मुमरा वासियों से कि आप अगर टोरेंट से आप परेशान हो और आज भी फिर भी अगर आप एनसीपी के कैंप में जाते हो, फिर भी आप टोरेंट वालों को इंटरटेन करते हो या किसी भी तरीके की या किसी भी प्रकार का जो है वो एनसीपी से सहयोग रखते हो, तो माफ करना मेरी इस बातों के लिए, लेकिन आप भी उन गद्दार लोगों के साथ शामिल हो जाओगे। गद्दारी की और झूठ की हमारे इस्लाम में भी, हम एक शहरी है लेकिन हम एक मुसलमान भी तो है। क्या हमें इस बात का ख्याल नहीं है? क्या हमको इसको नहीं सोचना है? और मैं मानती हूँ कि अब से जो लोग एनसीपी के अगेंस्ट या अवार्ड को यहाँ के जो एमएलए जितेंद्र अवार्ड, उनको अगर बाइकआउट करता है और उनकी ये जंग चालू कर देता है जिस जंग की मैं अब बात कर रही हूँ, मैं ये ऐलान करती हूँ और मैं ये समझती हूँ और ये समझती हूँ मैं कि ये जो है लोगों के लिए अब हलाल हो जाएगा। क्योंकि गद्दारी के लिए काम करना या उनको बाइकआउट करना या उस चीजों को मतलब नकारना, ये भी एक तरीके का आपके लिए हलाल काम होगा। तो मैं चाहती हूँ मुमरा के सारे लोग जो है वो अब एनसीपी को बाइकआउट करें। देखिए, मैं इस टोरेंट के मसले पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मुस्लिम लीग काम कर रही है और जिस हिसाब से हम लोगों ने लोगों से मुलाकातें की हैं, लोगों से बातें की हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने जो है हमारे मुमरा के शहर के लोगों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे भाइयों को जो बेचारे काम भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, उन लोगों को काम पे लगा दे, एक नया काम दे दिया। आप पत्रकार महोदय, आप लोगों से गुजारिश है कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार जो है टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पे जो अपना भारत गेयर का जो भारत गेयर का जो ऑफिस है इनका, आप लोग एक बार वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ पर जाकर के लोगों से मुलाकातें कीजिए। आप लोगों को पता चलेगा कि टोरेंट के मसलों को लेकर के एक ने तरह तरह के मसले हैं जिस पर लोग परेशान हैं और ऐसे मसले की उनको पता भी नहीं होता है, उसके बाद पता चलता है कि इनके ऊपर ये भी केस है, वो भी केस है। और कैसा है कि कुछ चीजें हैं जो इन लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स की हुई है, पता नहीं इनकी दादागिरी चल रही है, इनकी धांधलगिरी चल रही है, क्या है, इनको किसने इतना हक दे दिया है टोरेंट वालों को, किसने इनको इतने राइट्स दे दिए। ये लोग बिना इन्फॉर्म किए, बिना नोटिस दिए डायरेक्टली आते हैं, मीटर चेंज कर देते हैं, डायरेक्टली आते हैं, धमकाते हैं, एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे। ये लोगों ने हमसे बोला है आकर के कि भाई हमारे साथ ये चीजें हुई हैं, आप उनको नोटिस तो दो, आप उनको बताओ तो भाई आपके मीटर नहीं थे या जो भी था, उनको एक्सप्लेनेशन तो उनको पता नहीं है। एक वाकया ऐसा गुजरा है जहां पर मेरे ख्याल से किस्मत कॉलोनी का ही वाकया है, जहां पर ये गुजरा है कि घर के अंदर कुछ लेडीज लोग हैं और मर्द हजरात जो काम पर गए वो है नहीं है, उनको जा करके डायरेक्टली उनके घर से मीटर निकाला गया और उनको बाद में बुलाया गया, नीचे बोला कि आपके मीटर के अंदर कुछ सेटिंग की हुई है, आप लोगों ने ये कुछ काम किया हुआ इसके अंदर, आप लोग को इतना फाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद में वो बेचारी जो है एनसीपी के ऑफिसों के चक्कर काटी है, एनसीपी वालों ने उनको एंटरटेन नहीं किया। और ऐसे कितने लोग हैं, मैं आप लोगों को मिलवा सकता हूँ जो ये लोग जाते हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं एनसीपी वालों के, लोग एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं हमारे पास कांटेक्ट में। नहीं ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं कि जो वाकई में अभी भी बिजली चोरी कर रहे हैं ना, तो अगर ऐसे में कार्रवाई हो रही है तो देखिए जैसे देखिए मैं आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा दूर से लेकर आऊंगा। जैसे कि हमारे आमदार साहब जब इन्होंने मांगनी की थी फ्रेंचाइजी, जैसा आपने सवाल किया था, फ्रेंचाइजी की जो मांगनी की, एमएससीबी जब काम कर रही थी तो एमएससीबी के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते थे ना, सही है, हमको प्राइवेटाइज करने की जरूरत क्या थी। 18% हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, पता है 18% हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। अगर ये जो चीजें थी, जो काम टोरेंट करी तो सिर्फ टोरेंट कर सकती थी। मतलब एमएससीबी इतने साल से मुमरा के अंदर सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो नाकारा लोग थे, है ना, उनके पास रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते, उनके ऊपर भी ऊपर से आप ऑर्डर देते। आप तो जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से आज 12-15 साल से बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते, लोग चोरी कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपने पहली बात तो लोगों को कामगार दिया नहीं, है ना, काम धंधा लोगों के पास है नहीं, उसके ऊपर से बिल इतनी आएंगे तो लोग चोरी कर ही रहे। अब वो तो चोरी पहले से भी हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाने थे तो एमएससीबी के भी दौर में लगा सकते थे आप लोग रिस्ट्रिक्शंस,
तो आपने क्यों नहीं लिया? आपको प्राइवेट करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? सही बात है। अभी देखिए, मैं यहाँ पर मेरे मुंब्रा शहर की माँ बहनों से, लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि आप लोग आँख खोलिए और समझिए कि क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। हम लोग यहाँ है कार्यालय पे बैठ के हम लोग लोगों के लिए कर रहे हैं, और वहाँ जाकर हम लोग एहसान नहीं कर रहे, बस हम लोग ये चाह रहे कि अल्लाह की ज़ात हमसे काम ले ले और हम किसी के लिए काम आ जाए। हम वो सोच करके यहाँ पे मेहनत कर रहे, काम में लगे हुए, वहाँ पर लोग बीमार है, घर के अंदर शौहर नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी औरतें लगी हैं बेचारी, दौड़ रही है, भाग रही है, कर रही है। ये कहाँ लगा दिया आप लोगों ने? जैसे कि आपने एक सवाल और किया था, हमारे इस्लामुद्दीन भाई ने के दूसरे भी मुद्दे चल रहे हैं मुंब्रा के अंदर। 15 साल से ये इनके नगर सेवक, 15 साल से इनके कार्यकर्ता जो भी काम कर रहे हैं, 15 साल से इनके नगर सेवकों ने पानी की लाइन नहीं दे पाए, लोगों तक पानी की लाइन नहीं पहुंचा सके। आज भी लोग सड़कों पे लोगों को उतार के पानी की लाइनों के अलग से काम लगवा दिया। ये किस्मत कॉलोनी के अंदर ऐसे कितनी बिल्डिंग है जहाँ पर टैंकर आते हैं आज भी? क्यों? 15 साल से आप लोग आज तक गटर साइड से मरम्मत नहीं कर पा लेकिन फेसबुक पे और ट्विटर पे तो ज्यादातर चलते ही रहता है कि उन लोग सब काम कर रहे करके। आपने बीजेपी को देखा है? नहीं, बीजेपी को तो नहीं। बीजेपी का जो प्रचार होता है, काम कुछ नहीं करती है, लेकिन बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और आईडी कार्ड बना दिया, वोटर आईडी कार्ड बना दिया, उसके लिए खड़े रहकर फोटो खींचा था। मैंने भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्मत वाले लेकर 200-250 वोटर आईडी मैंने बनाए, तो एक भी आप लोगों ने, किसी ने मेरे को सोशल नेटवर्क पे देखा फोटो पोस्ट करते हो? क्योंकि आप लोग, ये लोग चाहते ही नहीं है कि लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, ये लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारे भरोसे रहे। आज सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है, आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो, आप डोमिसाइल अपना खुद का ऑनलाइन सब कर सकते हो। आपका कहने का मतलब जहांगीर भाई, एनसीपी के जो नगर सेवक है पिछले 15 सालों में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आप बताइए, लेकिन वो लोग दावा करते हैं शहर तो संघाई बन गया है। तो आप बताइए ना, कहाँ से संघाई दिख रहा है? आप साफ सफाई की बात कीजिए, साफ सफाई किस लेवल की है हमारे यहाँ पे? अरे आज भी गटरों के अंदर बच्चे गिर जाते हैं, आज भी गटरों के अंदर बच्चे जो है स्कूल जाने वाले बच्चे और उनकी पेरेंट्स लोग गिरते हुए, हमने, मेरे पास वीडियोस है मोबाइल के अंदर, मेरे पास सारी वीडियोस है। इस बारिश का तो माहौल मेरे अंदाज से देखा है, जब बारिश आई थी उस दौरान में भी मैंने सागर सालून के साथ से हम लोगों ने मुलाकात की थी। उस टाइम पे भी हमने कहा था कि इस बारिश में मुंब्रा में कहर आएगा, और वो हुआ। बहरहाल ये मुद्दा एक अलग है, इस पर दोबारा चर्चा की जाएगी। मेन मसला ये है कि जो टोरेंट के ऊपर जो इश्यूज हो रहे हैं, चल रहे हैं, देखिए हम लोग तो लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से लोगों के लिए खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। मांगनी भी करते हैं आवाज साहब से इस्तीफा। ठीक है। दूसरी चीज ऐसी है कि मैं मुंब्रा के शहर के लोगों से दोबारा से गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह का वास्ता एक बार समझे, सोचे कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, और ये लोगों ने आप लोगों को ला करके कहाँ खड़ा किया हुआ है, उस हिसाब से। और बेहतर तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई इस बार जब आप लोग वोट देने जाना ना, मुंब्रा के शहर वालों से गुजारिश है, वोट देने जाना नगर सेवक के इलेक्शन में, तो अपने साथ टोरेंट बिल लेके जाना।